सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे NCERT की पुस्तक संस्कृत दीपकम भाग 2 जो कक्षा 7वीं की पुस्तक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ का हिंदी में व्याख्या यानी हिंदी में अनुवाद, जिसका नाम है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम, यदि अंगूर खट्टे नहीं मिलते। ठीक है, तो इसका हम हिंदी में व्याख्या करने से पहले इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ है श्रृगालः यानी लोमड़ी या सियार को कहते हैं, दोनों को कहते हैं। वनम अरण्य यानी फॉरेस्ट। पिपासा प्यास। बुभुक्षा भूख। किमपि कुछ भी। इतोपि और भी। लभते पाता है। श्रांतः थका हुआ। खिन्ना का मतलब होता है खेद से युक्त। ऐते का मतलब होता है कि होता है। वामतः का मतलब होता है बाईं ओर। दक्षिणतः का मतलब होता है दाहिनी ओर। अग्रतः का मतलब होता है आगे। पृष्ठतः का मतलब होता है पीछे। और स्वेदः का मतलब होता है पसीना। ठीक है। त्रिषा का मतलब होता है कि प्यास। द्राक्षालताम अंगूर की बेल को कहते हैं। ऊपरी ऊपर। दृश्यते देखा जाता है। अनुक्षणम उसी क्षण। रसः लार। एक वारम एक बार। और द्विवारम दो बार। उत्पतति कूदता है। इसके बाद है पुनः पुनः यानी बार बार। कथयति कहता है। और आम्लम खट्टा। द्राक्षाफलम अंगूर को कहते हैं। पलायते मतलब भाग जाते हैं, भाग जाता है। तो सभी लोग हिंदी में व्याख्या करने से पहले ये शब्दार्थ अच्छे से देख लेंगे और मातृभाषा में इन सब शब्दों को क्या कहते हैं तो आप सभी को लिखना है यहाँ पर। तो आइए हम इसका हिंदी में अनुवाद शुरू करते हैं। तो अध्यापक कह रहे हैं कि प्रिय छात्रा, हे प्रिय छात्रों, एतत् यह चित्रम पश्यन्तु, इस चित्र को तुम सब देखो कि चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है, किस चीज़ का चित्र है। तो जिसमें से एक छात्र कहता है कि महोदय चित्रे वृक्ष। तो एक इसमें से छात्र कहता है कि महोदय चित्रे वृक्ष अस्ति, चित्र में क्या है, वृक्ष है। तो एक यहाँ से छात्रा कहती है कि महोदय श्रृगालः अस्ति, इसमें सियार भी है। द्राक्षा फलानि अपि सन्ति, और अंगूर भी है, इसमें अंगूर के फल भी हैं इसमें, इस चित्र में। तो अध्यापक कहते हैं कि बहुसम्यक, बहुत अच्छा, बहुत ठीक। श्रृगालः किम करोति, सियार क्या कर रहा है। तो आचार्य तो कहते हैं, इसमें से एक छात्र कह रहा है कि आचार्य श्रृगालः द्राक्षा फलानि खादितुम इच्छति, तो अंगूर के फलों को वो खाना चाहता है, किंतु न शक्नोति, किंतु खा नहीं सकता है। तो आगे देखते हैं। अहो अरे भवन्तः कथम जानन्ति, आप कैसे जानते हो। एक छात्रा कह रही है कि महोदय वयम एताम कथाम मातृभाषाया श्रुतवन्तः, हमने इस कथा को मातृभाषा से सुना है, यानी माँ की भाषा से सुना है। तो बहुसमीचीनम, समीचीनम बहुत अच्छा, बहुसमीचीनम बहुत अच्छा। तही तो संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, एताम कथा इस कथा को गीत रूपेण गायामः, गीत के रूप में गाते हैं। च अभिनयम कुर्मः, और हम अभिनय करते हैं यानी नाटक भी करते हैं। तो इसमें से एक छात्र कह रहा है, सभी छात्र कह रहे हैं कि अस्तु आचार्य, ठीक है आचार्य, कृपया पाठयतु, तो कृपया पढ़ाइए।
शृगालः एकः शृगालः वनं गच्छति, पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, सः वनं गच्छति, सः वनं गच्छति। तो आइए इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि एकः शृगालः एक सियार, एकः शृगालः एक सियार, वनं गच्छति वन को जाता, पिपाशा प्यास, तस्य बुभुक्षा प्यास उसकी भूख, पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति प्यास और भूख के कारण जंगल में जाता, स वनं गच्छति वह जंगल में जाता, वह जंगल को जाता, वनम वह जंगल को जाता, वह जंगल को जाता। आइए आगे देखते हैं कि तत्र गच्छति किमपि न लभते, इतो अपि गच्छति किमपि न लभते, श्रान्त जायते खिन्न जायते, श्रान्त जायते खिन्न जायते, किं च करोति स किं च करोति। तो कह रहे हैं कि वो वहाँ जाता, तत्र गच्छति वहाँ जाता, किमपि न लब्धे कुछ भी नहीं पाता, किमपि कुछ भी नहीं पाता, इतो अपि तो वो क्या करता, यहाँ से भी जाता, इतो अपि गच्छति यहाँ से भी जाता, किमपि न लभते और कुछ नहीं पाता, और फिर क्या करता, श्रान्तः जायते थक जाता, खिन्नः जायते दुखी हो जाता, सश्रान्ते जायतः वह थक जाता, खिन्नः जायते दुखी हो जाता, किम च करोति और क्या करता, सह किसके लिए आया है, शृगाल के लिए आया है, तो सह किम च करोति और वह क्या करता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सभी लोग इस श्लोक को याद कर लेंगे, गा गा के पढ़ेंगे, क्लास में अभिनय करेंगे। वामतः पश्यति, वामतः का मतलब होता है कि बाईं ओर देखता, दक्षिणतः पश्यति और दाईं ओर देखता, अग्रतः पश्यति, अग्रतः का मतलब होता है आगे देखता, और पृष्ठतः पश्यति यानी पीछे देखता, स्वेदः जायते और पसीना आता, तृषा जायते प्यास लगती, तस्य स्वेदः जायतः उसका पसीना आता, तृषा जायते प्यास लगती, किम च पश्यति और क्या देखता, सह किम च पश्यति वह और क्या देखता, किम च पश्यति की और क्या देखता, स किम च पश्यति और वह और क्या देखता। आइए आगे देखते हैं। पश्यति द्रक्षा लताम, वह अंगूर की लता देखता, स पश्यति द्रक्षा फलम, वह अंगूर का फल देखता, ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम, और ऊपर ऊपर लताओं में वह फल दिखाई देता, अनुक्षणम यानी तुरंत, तन्मुखे रसः जायते उसके मुख में लार आ जाती, किम च करोति और क्या करता, सह किम च करोति वह और क्या करता। आगे देखते हैं कि एक वारम उत्पत्ति एक बार कूदता है, उत्पत्ति द्विवारम उत्पत्ति दो बार कूदता है, त्रिवारम उत्पत्ति तीन बार कूदता है, पुनः पुनः उत्पत्ति बार बार कूदता है, स्वेदः जायते पसीना आता, तस्य श्रमः जायते उसका श्रम होता, किम कथयति क्या कहता है, सह किम कथयति वह क्या कहता है। आगे है कि आम्लम द्राक्षाफलम, आम्लम द्राक्षाफलम, खट्टा अंगूर इत्येवं कथयति इस प्रकार कहता, स पलायते वह भाग जाता, इत्येवं कथयति इस प्रकार कहता, स पलायते वह भाग जाता। आज की क्लास में हमने पढ़ा चतुर्थ पाठ का, इसमें हमने हिंदी में अनुवाद देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।